आश्रम के कब्जे को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस। जानकारी के अनुसार बड़े बगीचा स्थित रघुनाथ आश्रम पर सोमवार की सुबह करीब 1 दर्जन लोग घुस आए। उस समय मंदिर में पूजा आरती हो रही थी। बताया जाता है कि करीब 3 माह पहले आश्रम के महंत श्री सीतारामाचार्य महाराज का गोलोकवास हो गया था। उसके बाद उनकी शिष्या मीरा माताजी और अनुज उर्फ अनंत दास आश्रम में रहकर सारी व्यवस्था संभाल रहे थे। लेकिन महाराज जी के बाद उनके दूसरे शिष्य प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आश्रम पर अपना अधिकार जताया। बताया जाता है कि सोमवार की सुबह करीब 8 बजे प्रमोद कुमार लगभग 1 दर्जन लोगों के साथ आश्रम में जा पहुंचा और आश्रम की चाबियों को कब्जे में ले अपना महंत होने का दावा किया। आश्रम में लोगों को घुसता देख आश्रम संचालिका मीरा माताजी के अलावा आश्रम में रह रहे लोगों ने उनका विरोध किया। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को कोतवाली ले आई। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति व्यवस्था कायम रखने के साथ अपने अपने दस्तावेज लेकर कोर्ट जाने की बात कही। माता क्या नाम है आपका? मैं पहले जय श्रीमन नारायण बोलूँगी। जय श्रीमन नारायण। मेरा नाम गुरुजी का रखा तो रामानुज दासी माधवी दासी है। क्या घटना हुई थी अभी? और घटना ये हुई है कि हमारे गुरुजी ने, इनकी माँ आती जाती रही कभी समय समय पे, तो वो आती रही कि वहाँ जो गुरुजी की भूमि है जन्मभूमि में, तो वो जन्मभूमि की भूमि को अपने उसमें लेने के लिए गुरुजी की बहन बन करके आ गई और बोलने लगी कि मैं दूसरे लोगों को नहीं देने दूंगी आपकी जगह। क्या नाम है उनका? और लेडीज का जी कमला नाम है उसका। आज क्या घटना हुई थी? आज तो हम लोग आरती में थे, आरती में खड़े थे और इनने 4-5 लड़के पहले से अपने आश्रम में किराएदार जैसे हम देते हैं यात्रियों को दे देते हैं, तो यात्री बन कर आ करके 4-5 दिन से 3-4 लड़के और एक लेडी रह रहे थे आश्रम में। तो ये कहाँ रहते हमें नहीं पता। तो ये जब वो उनको फ़ोन कर दिया कि तुम बाहर निकलो तो हम भीतर घुसेंगे। हमारे यहाँ एक चौकीदार रहता है, तो चौकीदार में तो धक्का मारा और वो बाहर निकले, वो ये अंदर घुस गए। हम आरती में सब खड़े थे, तो इनके जो एक उन्हीं के गाँव का एक आदमी है वो खड़ा था। तो क्या नाम है उनका? उनका क्या नाम है? रमेश नाम है। वो जो इनके रिलेशन में कोई लगते हैं, तो उनको भी धक्का मारा, उनका फ़ोन खींच लिया, उनको खूब मारा, पीठ पे गले वले लूच लिया, सब कर लिया। जब मैंने हल्ला गुल्ला सुना तो मैं अंदर से किसी काम से गई थी, तो मैं बाहर निकली तो मेरा फ़ोन छुड़ाने लगी। वो एक लेडीज है, वो फ़ोन छुड़ाने लगी, मेरे में धक्का मारा और मैंने कहा भाई तुम कोई डकैत हो क्या हो जो मेरा फ़ोन छीन रहा है? फ़ोन तुम्हारा है, तुम क्यों मेरे से फ़ोन छीन रहे? और तुम होते कौन हो मेरे से आश्रम में फ़ोन छीनने वाले? तो फिर मैं इधर को चली आई, तो फिर ये लोग हल्ला गुल्ला, और ये जो बड़े खटला वाले हैं रामेश्वराचार्य, अपने विद्यार्थियों को 10-12 विद्यार्थियों को और बाउंसर वगैरह जो काले काले कपड़े पहनते हैं 10-12 उनको लेकर और अपने विद्यार्थियों को लेकर के आश्रम में घुस गए। और सारी आश्रम के चाबी लगी रहती हैं रूमों में सफाई के लिए, तो सारी रूमों की चाबी खींच ली। मेरी चाबी रखी थी स्टूल पे, मैं आरती में खड़ी थी, तो मेरी चाबी रख ली इन लोगों ने और गाली गलौज करने लग गए। तुम जो हम महंत हैं, हम यहाँ बैठेंगे, तुम कौन होते हो, तुम सब बाहर निकल जाओ। और ये सब करके हमारे गुरुजी ने जो संपत्ति का जो रखरखाव किया था 2007 में, उनने ट्रस्ट बना दिया था और उसमें ट्रस्ट में सभी ट्रस्टी हैं और हमारे गुरुजी अध्यक्ष थे, मैं उपाध्यक्ष हूँ 2007 से। और उनने कहा था कि यदि हम महंत नहीं बना पाए कोई तो ट्रस्ट आश्रम को चलाएगा। मेरा इतने वर्षों से, आज मैं सन 78 से आश्रम में हूँ और 78 से मैं वहाँ की सेवा सब देख रही हूँ, भीतर बाहर सभी वृंदावन में सभी मेरे को जानते हैं, मीरा के नाम से जानते हैं। वहाँ की मैं मुख्य कार्यकर्ता के रूप में जानते हैं, सब जानते हैं। वहाँ के मालिक लक्ष्मी नारायण भगवान हैं, हम लोग सब सेवक हैं, देख रेख करने वाले हैं। कोई गद्दी है कोई बैठाया नहीं किसी को। और ये भविष्य के घर में है कि जो दृष्टि चाहेंगे तो व्रत हो, वैष्णव हो, विप्र हो, विद्वान हो, भगवान को मानने वाला आदमी हो। मेरे पैर में पकड़ तू। ये लोग क्यों कब्जा करना चाह रहे हैं? ये कब्जा गुरुजी ने, ये जो रामेश्वराचार्य जी हैं, इनने ज़बरदस्ती कोई स्वामी से ऐसा कोई कागज कोई मैटर ले लिया, क्या किया, तो ये सब महंतों को इकट्ठा करके और इस व्यक्ति को ज़बरदस्ती गद्दी में बैठा के चदरा उड़ा करके फ़ोटो खींच लिए। स्वामी ने दूसरे तीसरे दिन सब ट्रस्टियों को बुला के इसको निरस्त कर दिया कि जो ज़बरदस्ती जो कार्य किया गया है वो हमें स्वीकार नहीं है और ये व्यक्ति हमने इसको कभी स्वीकार नहीं किया। ये धोखेदार है, इसने धोखे से हमारी ज़मीन का भी वो करा लिया है। इसने क्या किया,
स्वामी ने थोड़ा सा कुछ लिख के दिया कि तुम वहाँ बोली कि मैं वहाँ की ज़मीन बेच करके और सारा पैसा आश्रम को दे दूँगी। तो स्वामी ने बहुत बार मना किया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, जो कर रहे हैं करते रहने दो, तो हमें हमारी इतनी चिंता क्यों करती। बोले नहीं, हम उनको नहीं खाने देंगे, आश्रम की ज़मीन, आश्रम के पैसा आश्रम को लिए आएगा। तो जब उन्हें स्वामी ने 2 लाइन लिख के दे दिया कि ठीक है तुम बेच सकते हो, बेच के पैसा हमारे खाते में डाल देना। अब आप क्या चाहते हो? हम तो वो तो भाई दूसरे मैटर है, लेकिन हम तो ज़्यादा हमारा ट्रस्ट बना हुआ है और ट्रस्ट के अंतर्गत हम आश्रम की देखभाल कर रहे हैं। हम समय पा करके ट्रस्ट हमारा जो गद्दी पे बैठने लायक योग्य आदमी होगा, ये तो गृहस्थ है, बाल बच्चेदार हैं, सब कुछ है, नौकरी है इनकी, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बच्चा है, बीवी है, माई है, माँ है, सब पूरा गृहस्थी है। हमें विरक्त आश्रम को विरक्त आदमी चाहिए, जो हम विरक्त बैठाएंगे और समय पा के बैठाएंगे। हमारे ट्रस्टियों को सब ज्ञात है, सब बातें हैं, हम वहाँ की देखभाल कर रहे हैं। मैं वहाँ के अध्यक्ष हूँ इस समय। और स्वामी जी को जो दाह संस्कार किया था, अंतिम संस्कार किया था, वो इनको अधिकार दिए थे स्वामी जी कि अनंत दास हमारा अंतिम संस्कार करेगा। महाराज जी क्या नाम है आपका और क्या मामला है? आज कोतवाली आए? जी जी, मैं पुरुषोत्तमाचार्य ऊपर करो महंत रघुनाथ आश्रम का हूँ। मेरा पट्टाभिषेक 2 फरवरी को वृंदावन के प्रतिष्ठित संत महंतों के समक्ष हुआ था, धर्माचार्यों की उपस्थिति में। किंतु आश्रम में झाड़ू पोंछा करने वाली दासी वहाँ पर कब्जा कर रही है, बार बार मुझे पूजा पाठ से मना कर रही है, परेशान किए है और अपने परिवारी जनों को सबको बुला करके वहाँ आश्रम में रखे हुए हैं। बीच बीच में बाउंसर गुंडे इधर उधर से बुला करके जान से मारने की धमकी देती है, लगातार परेशान कर रही है। अब थाने आए हैं वृंदावन, क्या आश्वासन मिला है? आश्रम में पहुंचा, थोड़ा बाहर आश्रम के काम से गया हुआ था, जैसे मैं पहुंचा वैसे ही मुझे अंदर कैद कर दिया गया एक कमरे में और मुझे जो है परेशान किया गया। तब मैंने 112 नंबर डायल किया, चौकी इंचार्ज को बुलाया, उसके बाद इधर कोतवाली ले आया। अब क्या आश्वासन मिला है कोतवाली आके? आश्वासन वो ये कह रहे हैं जी 1 सप्ताह में वो कह रहे हैं कि हम व्यवस्था करेंगे, पूरा कर देंगे। वाले है बगल में रंग के बड़ा बगीचे के पास रघुनाथ आश्रम है। वहाँ जो महंत स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य हैं, उन्होंने अपने गुरु के जीवन काल में ही उनको सभी वृंदावन के हम लोगों के उपस्थिति में महंत बनाया था और वो परम पद 1.5 महीने के बाद हो गए। उनका दाह संस्कार भी उन्होंने पुरुषोत्तमाचार्य ने किया था। इसके बाद वो अपना रहते रहे, कुछ काम से बाहर गए। वहाँ आश्रम में रहने वाली एक भाई है मीरा दासी, मीराबाई नाम है। अब ये आए वहाँ तो उनको पूरा अपने परिवार, बेटा बेटी भाई भतीजा से लेकर के झगड़ा करने लगे। फिर थाने से पुलिस ने पक्षों को बुला लिया है। बुला करके हम लोग वृंदावन से कोतवाली आए। हम लोगों ने सुझाव सलाह दिया कि ऐसा महात्माओं को ऐसा नहीं करने के साथ में आपने यहाँ थाने में लाया। उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोगों को समझा बुझा देंगे, यदि ऐसा नहीं होता है तो 145 में प्रूफ करके दोनों पक्षों को निकाल के बाहर करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जय श्री मन्नारायण। मेरा नाम अनंत दास है। आज क्या घटना घटित हुई थी? हमारे पहले तो मैं बताता हूँ, वृंदावन में हमारा आश्रम है, रघुनाथ आश्रम। हमारे गुरुजी हैं जगत गुरु श्री सीताराम आचार्य जी महाराज। अभी हमारे गुरुजी का 25 मार्च को परम पद हो गया था। तो हमारे गुरुजी ने, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, हमारे गुरुजी ने अभी 1-2 साल के अंतराल के अंदर पहले जिसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की बात की थी, उत्तराधिकारी भी क्या, उनको कुछ सेवाएं प्रदान की गई थी। अभी उनको कच्चे तौर के ऊपर ही उनको बोल के रखा गया था। पहला नाम था राम बाबू। तो उनको उत्तराधिकारी बनाने की सोच रहे थे, उनको शिष्य रूप में रखा गया। लेकिन कुछ देर के बाद गुरुजी को वो अपने आप ही यहाँ से चले गए, किसी कारण से चले गए, वो हम जानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो नहीं आए, तो वो छोड़ के चले गए। ठीक है जी, उनको गुरुजी ने बोल दिया कि इनको निरस्त कर दो। तो जो चले गए उसको निरस्त करना ही है, ठीक है। तो गुरु ने बोला इनको निरस्त कर दो। तो कुछ कार्यों की वजह से उनको जाना था, बोल के गए गुरुजी को वो। उसके बाद में दूसरा नाम जो था एक प्रमोद कुमार के नाम से है, बांदा से, जो कि आज भी सरकारी स्कूल में एक टीचर की नौकरी करता है। 60-70 साल की शायद उसकी तनख्वाह भी होगी, जो हमें उसने बताया। तो इसने गुरुजी को झूठ बोला, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि विरक्त साधु ही हमारी गद्दी पे बैठेगा, क्योंकि गुरुजी हमारे विरक्त साधु थे। तो इससे पूछा गया कि तुम्हारी शादी, ये कहता जी मेरी शादी नहीं हुई। लेकिन बाद में
जब इसको बना दिया उसके बाद में हमें जाके पता चला कि इसका एक बच्चा भी है 12-13 साल का, और इसकी बीवी भी है, और इसका डाइवोर्स का केस चल रहा है, और ये अपनी बीवी को कुछ खर्चा 20-25 हज़ार जो भी है वो देता भी है। तो इसने सबसे बड़ा झूठ तो इसने हमारे गुरुजी के साथ ये बोला। तो गुरुजी को जैसे ही पता चला तो गुरुजी ने इसको वहाँ से निरस्त कर दिया। एक और भी छोटा सा पॉइंट था, गुरुजी की कोई अपना गांव में कुछ ज़मीन पड़ी थी, वो इसने धोखे से अपने भाई के नाम पे करवा दी, वो भी एक मैटर था, चलो वो एक अलग सा था। लेकिन ये धोखा किया तो गुरुजी ने इसको भी निरस्त करने के लिए कह दिया। तो क्या हुआ, और तीसरा नाम एक था जो गुरुजी ने अपनी बिल में लिखा था, वो था जगत गुरु श्री कृष्णाचार्य जी महाराज। उनका नाम भी उन्होंने एक बिल में लिख दिया था। 3 नाम लिखे थे कि ये तीनों नाम का मतलब हमारे आश्रम के साथ कुछ भी कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन गुरुजी के संस्कार के दिन ही इन लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर विवाद खड़ा कर दिया। तो लेकिन चलो वो सब कुछ तो उस दिन ख़त्म हो चुका था। लेकिन आज सुबह की जो घटना हुई उसमें ये हुआ कि ये प्रमोद कुमार जिसको गुरुजी ने बनाया था, निरस्त कर दिया था अपने आश्रम से, कह दिया था कि आज के बाद ये हमारे आश्रम में कभी नहीं आएगा, और उसको निरस्त कर दिया गया था। ये व्यक्ति अपने कुछ 20-25 गुंडों के साथ, जो कि बाउंसर होते हैं, काले कपड़े जिन्होंने पहने होते हैं, थोड़े पहलवान टाइप में, जिनको हम बाउंसर बोलते हैं, मैं इसीलिए आपको थोड़ा शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ। तो बाउंसर टाइप के जो लड़के थे 20-25 लड़के वो थे, और 10-15 और भी थोड़े से विद्यार्थी थे या कौन विद्यार्थियों के रूप में गुंडे थे, हम तो यही कहेंगे। तो 25 से 30 आदमी प्रमोद कुमार और उसका भाई और 2 व्यक्तियों का जिनका हमें नाम नहीं पता है, ये सारे के सारे व्यक्ति एकदम भीड़ का रूप लेके सुबह हमारे आश्रम के अंदर बिना आज्ञा के अंदर घुसे, और अंदर घुसते ही इनमें से जो बाउंसर थे उन लोगों ने ऑफिस में आते ही पहले सारी की सारी जितनी कैमरे की जो लाइन थी वो सारी की सारी तारें काट दी, और जो रूम्स की कीज़ थी जो दीवार पे टंगी थी, सारी की सारी कीज़ जो हैं वो अपने कब्जे में लेके अपने बैग में डाल दी। उसके बाद में ये मंदिर के साथ का एक जो कक्ष था गुरुजी के बाहर की जो जगह है जहाँ पर वो वैसे बैठते थे, तो वहाँ पर ये प्रमोद और इसका भाई और कुछ साधु के रूप में बने हुए जो लड़के थे, विद्यार्थी थे, वो सारे के सारे जाके उस जगह पे बैठ गए। और ये कहते हैं जी हमारी मनता है, हम तो यहीं बैठेंगे। पर अंदर से इन लोगों ने गेट को लॉक कर लिया। मैं उस टाइम आश्रम से बाहर था। इन्होंने मंदिर भी जाने की कोशिश की, पुजारी को धमकाया कि गेट खोल दो नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पुजारी जी ने मंदिर का दरवाज़ा नहीं खोला। तो हम लोग बाहर थे, तो हमें फ़ोन आया, तो हम लोग जल्दबाजी से हम जल्दी पहुंचे। तो जब इन्होंने अंदर से गेट को लॉक कर रखा था अंदर से ही, और बोले अभी नहीं आएगा, अभी तो अभिषेक चल रहा है, अभी तो महंताई होगी। हमने कहा किस बात की महंताई होगी, तो हमारे आश्रम में कैसे घुस गए आगे इतने सारे लोग। तो इतने में ही पुलिस आ गई। तो पुलिस को जैसे ही उन्होंने सुना कि पुलिस आ गई, जैसे ही गेट खुला वो सारे के सारे बाउंसर एक ही दम से पूरे गोली की तरह वहाँ से धक्का मारते हुए निकल गए, क्योंकि 2 पुलिस वाले थे, वो भी क्या करते 15-20 जने थे, वो धक्का मारते हुए वहाँ से निकल गए। तो ये क्रम हमारे साथ हुआ है। फिर आप थाने गए, आप थाने भी गए, क्या आश्वासन दिया गया थाने? थाने में गए नहीं, थाने में आश्वासन तो हमारे साथ तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। उन्होंने एक ही पक्ष को अंदर बुलाया, हमें तो बुलाया भी नहीं, जबकि हमारे साथ इतना गलत हुआ था। हमारे साथ अंदर लोग डकैती करने के चांस से हमारा कुछ अभी सामान अभी देखेंगे अभी क्या क्या गया, अभी तो हमने देखा भी नहीं है। अभी तो अंदर अभी आए हैं, अभी जाके देखेंगे कुछ सामान इधर उधर हुआ है कि नहीं, ठाकुर जी का कुछ सामान इधर उधर चोरी तो नहीं हो गया। अभी तो अंदर जाके देखेंगे, इतने लोग घुसे थे 20-25 आदमी, अभी हमें पता चलेगा। लेकिन वहाँ थाने में जाने के बाद भी हमारे साथ कोई बातचीत नहीं की। जो उनके मेन क्या CEO है या कौन है मेरे को मालूम नहीं है, कौन बैठता है, जो मेन साहब थे उनका नाम नहीं मैं लूँगा, नाम मालूम भी नहीं है मुझे। तो उनके पास वही सिर्फ एक ही पक्ष गया है, एक ही पक्ष की उन्होंने बात सुनी है। जो हमारे अंदर घुस गए उन्हीं लोगों को अंदर बढ़ा के उन्हीं की बात सुन के बाद उन्होंने ये बोल दिया हाँ जी ठीक है जी, इन सबको बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन अभी भी वो लोग हमारा जहाँ पर उन्होंने खुद का अपना सामान रखा था, जहाँ प्रमोद कुमार उसका भाई बैठा था गुरुजी के कक्ष के बाहर, वो अभी भी सामान उन्होंने वहाँ रख दिया। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? जी आगे क्या रणनीति रहेगी आश्रम को बचाने के लिए? बचाने के लिए तो हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन जो भी कार्रवाई करता है वो अच्छे तरीके से करे, इन लोगों को हटाए। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.